हमारी जितनी बार्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजी और रिक्वेस्ट के साथ मुलाकातें भी की चेयरमैन के साथ, और जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं, चैम्बर के मेंबरान हैं, उन्होंने भी बारहा रिक्वेस्ट की कि किसी तरह इस डेट को कुछ ना कुछ एक्सटेंड किया जाए कम से कम। जैसे पिछली मरतबा ये डेट थी 28 फरवरी, तो इसको कम से कम 31 जनवरी तक ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉकडाउन के वो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन है और शॉपकीपर्स को कहा गया है कि आप 5 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अपने बिज़नेस क्लोज़ करें, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भी आप अपने टैक्स के जितने मामलात हैं वो 8 तारीख तक करें। तो दोनों में बहुत कंट्राडिक्शन है। तो जब एक कहते हैं कि एक ऐसे इदारे जिन पर लोग एतमाद करते हैं, चैम्बर के इदारे हैं, ताजर तंजीमें हैं, हमारी टैक्स बार है, पाकिस्तान टैक्स बार है, और जितने इस हवाले से बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो आखिर नुमाइंदे हैं, ताजरों के नुमाइंदे हैं, हमारे लॉयर्स के नुमाइंदे हैं, टैक्स गुजार उन पर रिलाई करते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करना, और फिर इन हालात में जब कोरोना के हालात हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि वो जो है इसका जो है वो बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही है कोरोना के हवाले से, जो मरीज़ों की तादाद है और बड़ी शिद्दत है, और हम अपने गिरदो नवा में भी देख रहे हैं कि हमारे अजीज़ दोस्त रिश्तेदारों में काफ़ी शिद्दत से ये बीमारी है। इसके बावजूद इस टाइम को एक्सटेंड ना करना एक सरासर जुल्म है, और फिर उनको आईना दिखाना कि जनाब हम आपके ख़िलाफ़ पीनल एक्शन करेंगे, आपको जुर्माने देने होंगे, आपको वो जो है दूसरी सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो हम अपनी हिस्ट्री को देखें कि कभी ऐसी वजूहात ना भी हुई तब भी डेटें एक्सटेंड होती रहीं ताजरों की रिक्वेस्ट पे, FBR की रिक्वेस्ट पे। लेकिन इन हालात के बावजूद, ताजर तंजीमों की रिक्वेस्ट के बावजूद, और लॉ के जितने इदारे हैं उनकी रिक्वेस्टों के बावजूद इसका डेट का ना बढ़ाना एक सरासर ज़्यादती वाली बात है। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के थ्रू भी कि इस डेट को कम से कम 31 जनवरी तक ज़रूर जाना चाहिए। और लोगों को जब देखें, एक रिटर्न जो है 8 या 9 तारीख को छोटे ताजरों के लिए इंट्रोड्यूस की गई, आफ्टर वो जो है जब डेट ख़त्म हो गई उसके बाद एक रिटर्न आ रही है या उसी दिन आ रही है। तो कैसे उस रिटर्न को, जो 5 मिलियन से कम ताजर हजरात हैं उनकी रिटर्न एक बाद में आई है, कैसे वो ताजर उसको अवेल करें, और जो ताजर हजरात अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं किसी और पोर्टल के थ्रू या किसी और रिटर्न फॉर्म के थ्रू, वो कैसे इसको अवेल करेंगे। ज़ाहिर है उनको अपनी रिटर्नें रिवाइज़ करनी होंगी या अपनी फिगर्स रिवाइज़ करनी होंगी। तो देखें, ख़ुद FBR अपना तरीक़ाकार देख ले कि सितंबर के मिड में रिटर्न का आना, और फिर उसके बाद अभी तक वो कितनी गलतियां हैं रिटर्न में जो हम हमारी लॉयर हजरात इंडिकेट कर चुके हैं, बड़े बड़े सफ़ात के लेटर्स लिख चुके हैं FBR के चेयरमैन को, और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको लिख चुके हैं कि इनकी कैलकुलेशंस में मिस्टेक है, इनका टैक्स का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है। और इसी तरह एक बड़ी बात जो बैंक के प्रॉफिट के हवाले से करना चाहेंगे कि जहां देखें बैंक ने प्रॉफिट काटा हुआ है 10%, जब हम उनको कैलकुलेशन करते हैं कि प्रॉफिट पे टैक्स का रेट 15% आ रहा है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं जी आपके आप पेएबल आ रहा है। तो जितने लोग बुज़ुर्ग हैं जो बेचारे प्रॉफिट पे गुजारा करते हैं, जो ऐसे हजरात हैं जो समझते हैं कि ये हमारी फाइनल डिस्चार्ज लाइबिलिटी है, उनके जहन में नहीं होता कि इस पर भी हमने पे करना है। जब हम रिटर्न फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली 15% पे हो रही है। तो जब एक वकील उनसे कहता है कि जनाब 5% आप जमा कराएं अपनी जेब से, तो कितनी अजीब बात लगती है उसके लिए कि वो कहेगा जनाब आज तक जब से मेरा प्रॉफिट पे टैक्स कट रहा है वो तो मैंने कभी पे नहीं किया। आज एक नई बात एक वकील साहब सुना रहे हैं कि जनाब उसका रेट 15% हो गया। तो क्या ये बैंक बेखबर थे इस बात से कि वो अपने पोर्टल को चेंज ना करते हैं जी, 10 से बजाय 15 ना करते, या उनके जितने लीगल एडवाइज़र्स से बैंक से उनसे पूछा जाए कि जनाब ये जो प्रॉफिट पे रेशो आ रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है। और एक आम शहरी जिसे
सख्त नहीं है कि वो जमा करा सके, वो बेचारा गुजारा ही प्रॉफिट पे कर रहा है, 10-20 हज़ार उसको मंथली मिल रहा है। तो उसमें अब वो आखिर में आके साल के बाद जब हम उसे कहते हैं कि जनाब जमा कराएं, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को देखना है कि इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं, कैसे बैंकों ने इस फिगर को पिक नहीं किया, या डिडक्शन रेट उनको इलम में नहीं था, या कैसे ये इतना बड़ा जो है फ्लॉ आ रहा है। और फिर रिटर्न के अंदर जितनी माइनर से लेकर वो बड़ी गलतियां हैं वो पॉइंट आउट हो चुकी हैं, उसके बावजूद एफबीआर ने उन गलतियों की तस्हीह नहीं की, या तस्हीह बाद में की गई जो रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं। जैसे टर्नओवर की कैलकुलेशन में कोई बातें हैं, कभी टर्नओवर कुछ टैक्स निकाल देता है, कभी कुछ निकाल देता है। तो उन बातों में जो मामलात हैं, जो लोग पहले बेचारे रिटर्न फाइल कर चुके हैं, अगर वो गलतियां बाद में उनकी तस्हीह हुई है तो इनका ज़िम्मेदार कौन है। तो बजाय इसके कि हम डेट को ख़त्म करें, एक बात तो बड़ी अच्छी हुई, उन्होंने कहा जी आपको एक्सटेंशन मिलेंगी, खुले दिल से मिलेंगी, आप जमा कराएं, चले बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये देखना है कि आया कि हम लोगों में वो अवेयरनेस पैदा कर चुके हैं, कि जो एक अवेयरनेस तंजीमों में होती है कि हम हर वो गली मोहल्ले में जाके ऐलान कराते हैं कि जनाब देखें टैक्स की रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी तारीख है। हमने तो जिसको भी फ़ोन किया वो कहता था जी मेरे इलम में नहीं है, और फिर मुझे पता है कि डेटें एक्सटेंड होती रहती हैं। तो इस वजह से ये एकदम इन पे प्रेशराइज करना कि आप रिटर्न्स फाइल करें विद इन टाइम। अभी देखें रिटर्नों की एक मेरा ख्याल है कि लेस दैन 50% भी रिटर्न्स नहीं जमा हुई। तो आया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पिनलाइज किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि वो जुर्माने जमा कराएं, आया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक अजीब सी स्टोरी लगती है। जो जाहिर है कुछ लोग जो रह गए और जो अपनी मर्ज़ी से रिटर्न नहीं जमा करवाना चाहते या वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके खिलाफ तो तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पेनल्टी भी लगानी चाहिए। ज़ाहिर है वो मुस्तकबिल में ऐसी वो बात ना करें कि हमारे एक मनी एक्सचेंजर का एक्सचेकर का एक हिस्सा है, हमारे ताजर हजरात हैं, वो थोड़ा देते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो उनके टैक्सेस की वजह से हमारे गवर्नमेंट के मामला चल रहे होते हैं। तो बारहा हम इस बात को कहेंगे। फिर एक जो बात है वो टर्नओवर हजरात की है कि जैसे कुछ कॉटन के यार्न के बहुत से लोग हैं, उन पर जो टर्नओवर टैक्स लिया जा रहा है वो भी 1% और 1.5% रेट चार्ज किया जा रहा है, कि वो हालांकि उनका रेट ऑफ डिडक्शन है 1%, और उनसे टैक्स की डिडक्शन 1% की जा रही है, और जब टर्नओवर वो जमा कराते हैं तो 1.5%। तो ये अजीब एक ना समझने वाली बात है कि वो हम पूछते हैं उनसे तो वो कहते हैं कि जी एक ट्रॉलर में हमें बचे 10-15 हज़ार रुपये हैं, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना है नहीं कि हम टर्नओवर टैक्स जमा करा सकें। तो इस बात को जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, एफबीआर हजरात को अपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि किस प्रॉफिट में, किस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है और कितना मार्जिनल वर्क है। और फिर देखें जब सिर्फ 10 मिलियन तादाद 10 मिलियन कर दी गया टर्नओवर के, उस पर 1.5 शुरू हो जाएगा, तो ये बड़ी थोड़ी लिमिट है। इस लिमिट को जैसे 5 करोड़ थी पुराने वक्तों में, तो 5 करोड़ बहुत ह्यूज अमाउंट लगती थी कि टर्नओवर लगेगा, लेकिन अब जब 10 मिलियन पे आ गई है अमाउंट, तो 113 सेक्शन में अमेंडमेंट की लाजमी ज़रूरत है। 100 सेक्शन 13 को दोबारा उस कैटेगरी को जाना चाहिए कि बल्कि 5 करोड़ से ज़्यादा इसको वो 10 करोड़ पे जाना चाहिए। वो अलहदा एक बात है कि ताजरों के साथ हमने जो एक एग्रीमेंट किया हुआ है 0.5% का, उसके हवाले से भी अभी ताजरों को इतनी आगाही नहीं है, ना ही वकला हजरात इस बारे में गाइड कर चुके हैं। लेकिन उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कुछ ताजरों को तो बचता ही 0.2% है, तो वो 0.5% दे के कैसे अपनी खुलासी करा सकता है। तो जाहिर है जिस पे जो टर्नओवर लगना चाहिए, ये ताजर तंजीमों से पूछ के उस टर्नओवर के मुताबिक, उसके मुताबिक ही रेट्स उनके आने चाहिए। जैसे ऑयल के हैं, जैसे पोल्ट्री के रेट्स हैं, जैसे खादों के रेट्स हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इस नंबरिंग को इनलार्ज होना चाहिए, इनकी तादाद बढ़ानी चाहिए इन चीज़ों की, कि मुख्तलिफ बिजनेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और 0.1 से लेके
आके 1.5% तक जो रेट जाने चाहिए, उसमें एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए मुख्तलिफ बिजनेस के हवाले से। कोई चाय का बिजनेस करता है, कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसमें मार्जिन नहीं है बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट कहती है टर्नओवर टैक्स जमा कराएं चाहे आपका बिजनेस लॉस में है, तो हम कैसे लॉस को क्रिएट करेंगे, कैसे टर्नओवर जमा कराएंगे। तो आप हजरात के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एक तो इस डेट का ख्याल रखा जाए, फिर एक अहम शोबा जो गवर्नमेंट ने एमनेस्टी में डिक्लेयर किया हुआ है वो तामीराती शोबा है, जिसके हवाले से काफ़ी बातें चल रही हैं कि 31 दिसंबर को आखिरी दिन होगा। तो उस एमनेस्टी के बारे में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तामीराती शोबे को कम अज़ कम 2021 दिसंबर तक जाना चाहिए और इसके बारे में लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए। अगर इस बारे में प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को इस बात पे लाया जाता, तो इस शोबे ने और तरक्की करनी थी। ज़ाहिर है इस शोबे की वजह से हमारी इंडस्ट्री चली है, सीमेंट इंडस्ट्री है और बहुत सी हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है जिसमें इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो तामीरात से रिलेट करती हैं, मार्बल है, टाइल्स हैं, जो इस शोबे से लिंक है और कितने लोगों का रोज़गार इससे बेहतर हुआ है। तो जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हो रही है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है अगर गवर्नमेंट इसमें ताजरों से थोड़ा सा कोऑपरेट करे, उनको प्रॉपर गाइड करे, उनके लिए सहूलत सेंटर बनाए जाएं, उनको थोड़ा टीचिंग के हवाले से कुछ चैनल्स बनाए जाएं जहां लोगों की रहनुमाई हो सके। एक्चुअली टैक्स ऑफिशियल्स के पास जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसा बंदा एक्सपर्ट बैठा ही नहीं है। वहाँ पूछा जाता है, वो कहते जी फलाने कमिश्नर से मिल लें, कोई बंदा पूछना था वो कहते जी फलाने कमिश्नर से मिल लें, कमिश्नर साहब के पास बंदा जाता है तो वो कहता है जनाब फलाने इंस्पेक्टर साहब से मिल लें, वो हमने बड़ा ट्रेंड किया हो इस हवाले से। उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जनाब मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और वक्त में आएँ। तो ये दरख्वास्त है कि कोई ऐसे चैनल्स हों, यूट्यूब पे हों चाहे फेसबुक पे हों। ज़ाहिर है अब जदीद दौर है तो हमें ये जदीद इक्विपमेंट्स और जदीद ये जो हमारे वसाइल हैं इनको बरूए कार लाना होगा। और गवर्नमेंट के ऑफिशियल से और खान साहब से भी ये दरख्वास्त है कि इस टाइम लिमिट को गोशवारों की हो या एमनेस्टी के हवाले से तामीराती शोबे की हो, इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएँ। एक टैक्स गुजार पूछता है कि जी मुझे इतना टैक्स देने के बाद क्या सहूलत मिली, वो कहता है जी मेरे पे तो ज़्यादा तलवारें लटकाएगी, मुझे विद होल्डिंग का पाबंद बनाया गया, मुझे और शोबे में, लेकिन मुझे इसके इवज़ मिल क्या रहा है, जो उसको मिल रहा है उसके मुतालिक भी बताया जाए। और आगे जैसे पहले कुछ बेनिफिट्स थे कि कहीं आप हवाई सफ़र करते हैं तो उसमें कोई टिकट में रियायत होती थी और कोई लाउंज अच्छा मिल जाता था, वीआईपी लाउंज मिल जाता था टैक्स गुजार के लिए, उसके लाइनें अलग होती थी फाइलर के लिए। तो इसी तरह ऐसी सहूलतें इंट्रोड्यूस की जाएं जो कि टैक्स गुजार को अट्रैक्ट करें कि मैं टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराऊँ। तो आप के चैनल के थ्रू हमारी यही दरख्वास्त है कि लोगों के लिए सहूलतें पैदा की जाएँ बजाय कि लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा करें।